नमस्कार दोस्तों, इन्फोटॉक्स के बहुत ही फ्रेश एपिसोड में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की दोस्तों सबसे पहली अपडेट निकल कर आ रही है इंडिया श्रीलंका रिलेशंस को लेकर, जहां पर दोस्तों हर बार की तरह हमारी जो नेबरिंग कंट्रीज हैं उनकी हेल्प करते हुए भारत के द्वारा एक बार फिर से श्रीलंका के लिए $900 मिलियन का जो लोन है उसको अप्रूव कर दिया गया है, ताकि श्रीलंका उनकी जो कंट्री है उसको चला सके। सो बिल्कुल दोस्तों प्रेजेंट टाइम में श्रीलंका में काफ़ी ह्यूज फॉरेक्स क्राइसिस देखने को मिल रहा है एंड श्रीलंका इस समय ऐसी स्टेज पर खड़ा है कि वो जल्द ही कंगाल हो सकता है और वहां पर टाइम ऐसा आ गया है कि दूसरी कंट्री से लोन लिए बिना श्रीलंका उनकी कंट्री को चला ही नहीं सकता है। और जैसा कि आप जानते हैं कि भारत काफ़ी लंबे समय से अपनी जो नेबरिंग कंट्रीज है उनकी मदद करता आ रहा है, तो इसी के चलते भारत के द्वारा एक बार फिर से श्रीलंका के लिए $900 मिलियन का जो लोन है उसको अप्रूव कर दिया गया है एंड इसकी रिक्वेस्ट श्रीलंका के द्वारा काफ़ी लंबे समय से की भी जा रही थी, जिसके चलते भारत के द्वारा इनके लिए लोन अप्रूव कर दिया गया है ताकि ये इनकी फॉरेक्स रिजर्व को दोबारा से रीबिल्ड कर सके एंड साथ साथ में इनका जो फॉरेन ट्रेड है उसको कंटिन्यू कर सके, क्योंकि जो फॉरेन ट्रेड होता है वो फॉरेक्स में ही होता है। अगली दोस्तों अपडेट निकल कर आ रही है हमारी फाइनेंशियल कैपिटल मुंबई से, जहां पर दोस्तों महाराष्ट्र गवर्नमेंट के पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट के द्वारा 3 कंपनीज को सिलेक्ट कर लिया गया है, जो कि अब आने वाले समय में मनोरा MLA हॉस्टल जो कि मुंबई के नरीमन पॉइंट में लोकेटेड है उसको रीडेवलप करने का काम स्टार्ट करने वाली हैं। तो दोस्तों जैसा नाम से ही क्लियर होता है, मनोरा MLA हॉस्टल एक इस तरह की बिल्डिंग है जो कि MLC, MLA एंड जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं उनके लिए बनाई गई है एंड ये मुंबई के नरीमन पॉइंट में लोकेटेड है, जो कि मुंबई के कोस्टल रेगुलेशन जोन के अंदर में आता है। और क्योंकि जो कोस्टल रेगुलेशन जोन्स होते हैं और उनकी जो नॉर्म्स होती हैं वो टाइम टू टाइम चेंज होती रहती हैं, तो इसी के चलते इसके लिए ज़रूरी बन गया था कि जो मनोरा MLA हॉस्टल है इसको दोबारा से रीबिल्ड किया जाए, जिसके चलते इसका जो रीडेवलपमेंट था उसके लिए महाराष्ट्र का जो पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट है उन्होंने 2016 में सबसे पहले इसका जो प्लान था वो सामने रखा था एंड इसके लिए उन्होंने NBCC के साथ में MOU भी साइन किया था, जिसके बाद दोस्तों इसके लिए काफ़ी सारे टेंडर भी फ्लोट किए गए एंड इसके जो डिमोलिशन का काम था वो भी स्टार्ट हुआ, लेकिन टाइम टू टाइम इसमें दोबारा से प्रॉब्लम आती रही। नाउ फाइनली 900 करोड़ रुपीज़ के स्प्रेड के रीडेवलपमेंट के लिए महाराष्ट्र के PWD डिपार्टमेंट के द्वारा L&T, टाटा एंड शाहपुर पेलोंजी इन तीनों कंपनीज को सिलेक्ट कर लिया गया है, जो कि अब इसके रीडेवलपमेंट पर काम स्टार्ट करेंगी। बढ़ते हैं दोस्तों अगली अपडेट की तरफ, जो निकल कर आ रही है महाराष्ट्र स्टेट में सेटअप की जाने वाले एक न्यू एथेनॉल प्लांट को लेकर, जहां पर महाराष्ट्र बेस्ड शुगर प्रोड्यूसिंग कंपनी स्वराज ग्रीन पावर एंड फ्यूल लिमिटेड के द्वारा डिसाइड किया गया है कि वो महाराष्ट्र स्टेट में उनका एक न्यू एथेनॉल प्लांट सेटअप करेंगे एंड प्लान्स के अकॉर्डिंग उनके जो एथेनॉल प्लांट होगा ये एशियाज बिगेस्ट एथेनॉल प्लांट होगा। दोस्तों एथेनॉल पूरी तरह से एक न्यू सेक्टर है एंड इसका जो पोटेंशियल है वो काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि आने वाले समय में ये एक ऐसी चीज़ है जो कि फ्यूल इंपोर्ट को काफ़ी हद तक रिड्यूस कर सकती है और इसका पोटेंशियल यहाँ तक है कि ये फ्यूल को रिप्लेस भी कर सकती है। और वहीं हमारी कंट्री में हमारी जो गवर्नमेंट है उनके द्वारा एथेनॉल की प्रोडक्शन को लेकर कई सारे टारगेट्स भी रखे गए हैं एंड उन्हीं में कंट्रीब्यूट करते हुए इस कंपनी के द्वारा डिसाइड किया गया है कि वो महाराष्ट्र में उनका एक मेगा एथेनॉल प्लांट सेटअप करेंगे, जिसकी कैपेसिटी अराउंड 1100 किलो लीटर्स पर डे की होगी एंड ये पूरे 2 फेजेस में बनकर तैयार होगा, जिसका फेज़ 1 500 किलो लीटर्स पर डे की कैपेसिटी वाला होगा एंड वहीं जो सेकंड फेज़ होगा वो इसका 600 किलो लीटर्स पर डे की कैपेसिटी वाला होगा। और फाइनेंशियल ईयर 2022-23 के क्वार्टर 3 में इसका जो फेज़ 1 होगा वो हमें महाराष्ट्र में ऑपरेशन होता हुआ देखने को मिलेगा। अगली दोस्तों अपडेट निकल कर आ रही है नवी मुंबई मेट्रो को लेकर, जहां पर दोस्तों अब काफ़ी लंबे समय के बाद हमें जो नवी मुंबई मेट्रो है उसके ऑपरेशन स्टार्ट होते देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि 17 जनवरी को कमिश्नर ऑफ मेट्रो रेल सेफ्टी, जो कि हमारी मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज के अंडर में वर्क करते हैं, उनके द्वारा नवी मुंबई मेट्रो की जो लाइन 1 है उसका इंस्पेक्शन किया जाएगा एंड वहां से अप्रूवल मिलने के बाद में नवी मुंबई मेट्रो के जो ऑपरेशन उनको फाइनली स्टार्ट किया जा सकता है। तो दोस्तों जो नवी मुंबई मेट्रो है वो इंडिया वन ऑफ द मोस्ट डिलेड मेट्रो प्रोजेक्ट है, जिसका कंस्ट्रक्शन पिछले 8-10 सालों से चल ही रहा है, लेकिन जब MMRDA के द्वारा इसका कंस्ट्रक्शन वर्क सिडको से टेक ओवर किया गया था तो उसके बाद में इसका जो प्रोग्रेस था वो थोड़ा सा फास्ट हुआ था एंड प्रेजेंट टाइम में इसकी लाइन 1 जो कि अराउंड 11.1 किलोमीटर की बेलापुर से पेंधार के बीच में बनी हुई है, ये पूरी तरह से बनकर तैयार हो चुकी है एंड यहाँ पर 11 स्टेशन भी बनकर रेडी हैं। और लास्ट ईयर हमारे जो RDSO है उनके द्वारा इसमें से 5.14 किलोमीटर की जो स्ट्रेच थी जो कि सेंट्रल पार्क से पेंधर के बीच में थी, इसको अप्रूव कर दिया गया था एंड यहाँ पर दिसंबर में ऑपरेशन स्टार्ट भी किए जाने वाले थे, लेकिन जैसा कि ये डिले होता ही आ रहा है तो एक बार फिर से डिले हो गया था एंड नाउ 17 जनवरी को इसको फाइनल अप्रूवल मिल जाएगी, जो कि इसके ऑपरेशन से पहले इसका लास्ट स्टेप होगा एंड उसके बाद में आपको नवी मुंबई में मेट्रो ऑपरेट होती देखने को मिलेगी। अगली दोस्तों अपडेट निकल कर आ रही है इंडिया चाइना ट्रेड को लेकर, जहां पर दोस्तों लास्ट ईयर यानी कि 2021 में जो इंडिया एंड चाइना के बीच में ट्रेड है वो $125 बिलियन पर पहुंच गया है, जो कि अपने आप में रिकॉर्ड बन गया है।
सो बेसिकली दोस्तों आज से 1.5-2 महीने पहले ही इंडिया और चाइना के बीच में जो ट्रेड था वो ऑलरेडी $100 बिलियन के पास में पहुंच गया था। एंड ईयर एंड होते होते हमारा जो ट्रेड है वो चाइना के साथ में 125.66 बिलियन टच कर गया है। एंड ये रिकॉर्ड इसलिए है क्योंकि इससे पहले इंडिया और चाइना का जो ट्रेड था वो यहाँ तक कभी पहुंचा ही नहीं था, क्योंकि 2020 में इंडिया और चाइना के बीच में जो ट्रेड था वो 87.6 बिलियन रिकॉर्ड किया गया था। और बॉर्डर टेंशन के बावजूद भी हमारा जो इनके साथ में ट्रेड है वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो गया है, जिसमें चाइनीज एक्सपोर्ट्स टू इंडिया 97.52 बिलियन रिकॉर्ड किए गए हैं, जो कि ईयर ऑन ईयर बेसिस पर 46.2% ग्रो हुए हैं। जबकि इंडियन एक्सपोर्ट्स टू चाइना 28.14 बिलियन रिकॉर्ड किए गए हैं, जो कि ईयर ऑन ईयर बेसिस पर 34.2% ग्रो हुए हैं। एंड इस कारण हमारा जो इंडियन ट्रेड डेफिसिट है वो चाइना के साथ में 69.38 बिलियन पर स्टैंड करता है, जो कि एक मैटर ऑफ कंसर्न है, क्योंकि दोस्तों इस समय हम हमारे जो इंपोर्ट्स हैं उनको कम करने में लगे हुए हैं और स्पेसिफिकली चाइना के साथ में तो इंक्रीज ही होते चले जा रहे हैं। और चाइना के साथ में जो इंपोर्ट्स हैं उनको रिड्यूस करना काफ़ी मुश्किल काम भी है, क्योंकि इस समय जो चाइनीज़ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है वो इतनी वेल स्टेब्लिश बन चुकी है कि वो इतना दम रखती है कि वो किसी भी देश के लोकल मार्केट में जाकर उसको पूरा डिस्ट्रॉय कर सकती है। तो देखते हैं कि आने वाले समय में हमारा चाइना के साथ में ट्रेड कैसा जाता है, लेकिन इनके साथ में जो हमारा इंपोर्ट है उसको काफ़ी हद तक कम करने की ज़रूरत है। अगली दोस्तों अपडेट निकल कर आ रही है अंडर कंस्ट्रक्शन बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे को लेकर, जहां पर उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवेज इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी, जो कि यूपी में एक्सप्रेसवेज के कंस्ट्रक्शन के लिए नोडल एजेंसी चुनी गई है, इनके द्वारा यह कहा गया है कि बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का काम अब जल्दी ही कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि इस एक्सप्रेसवे का ऑलमोस्ट 84% काम कंप्लीट हो गया है। तो दोस्तों प्रेजेंट टाइम में यूपी में बहुत सारे एक्सप्रेसवेज का कंस्ट्रक्शन किया जा रहा है, और शायद ही हमारे देश के किसी और स्टेट में इतनी तेज़ी से एक्सप्रेसवेज का कंस्ट्रक्शन चल रहा होगा जितनी तेज़ी से यूपी में चल रहा है। और वहीं बात करें बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे की, तो इसका जो मेन कैरीवे है वो पूरा का पूरा बनकर तैयार है। साथ ही साथ जीएसबी वर्क 96%, WMM वर्क 92%, DBM वर्क 88%, ये सभी काम भी इतने हद तक कंप्लीट हो गए हैं। और वहीं इस एक्सप्रेसवे के कंस्ट्रक्शन के अंतर्गत जो टोटल 881 स्ट्रक्चर्स का कंस्ट्रक्शन किया जाने वाला है, उसमें से अराउंड 828 पूरी तरह से बनकर तैयार हो गए हैं। और यूपीएडा के द्वारा कहा यह गया है कि अगले 3-4 महीने के अंदर अंदर इसका जो रिमेनिंग 16% वर्क है वो भी कंप्लीट कर दिया जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगली अपडेट की तरफ, जो निकल कर आ रही है एक और अंडर कंस्ट्रक्शन दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे को लेकर, जहां पर हमारी नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा डिसाइड किया गया है कि दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे, जो कि हमारे देश का लॉन्गेस्ट एक्सप्रेसवे होगा, और इस एक्सप्रेसवे का जो पार्ट राजस्थान स्टेट से होकर गुजरता है वहां पर टोटल 12 न्यू हेलीपैड्स को डेवलप किया जाएगा। एंड जल्दी ही इनके प्लानिंग पर भी काम स्टार्ट हो जाएगा। दोस्तों जब भी हमारे देश में कोई एक्सप्रेसवे प्लान किया जाता है तो उसके फ्यूचर एक्सपांशन के लिए पहले ही प्रोविजन बना ली जाती है, और इस एक्सप्रेसवे के अगल बगल जो लैंड है उसको इसके फ्यूचर एक्सपांशन के लिए पहले ही रिजर्व कर लिया जाता है। और क्योंकि जो एक्सप्रेसवेज होते हैं वो काफ़ी सारे स्टेट से होकर गुजरते हैं, जैसे दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे हमारे देश की 5 स्टेट से होकर गुजरेगा, तो इनको प्लेन्स की इमरजेंसी लैंडिंग के लिए यूज़ किया जा सकता है। और इसी बेनिफिट के कारण राजस्थान स्टेट में जो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे होकर गुजरेगा वहाँ पर टोटल 12 हेलीपैड्स बनकर तैयार होंगे, जिसमें से 4 दौसा में होंगे, 6 सवाई माधोपुर में और 2 कोटा में बनकर तैयार होंगे, जिनके एक बार बनने के बाद में इनको मेडिकल इमरजेंसीज, डिफेंस रिलेटेड एक्टिविटीज़, इन सब चीज़ों के लिए यूज़ किया जा सकता है। और जैसा कि मैंने आपको कहा कि NHAI के द्वारा कहा गया है कि इसकी प्लानिंग जल्दी स्टार्ट कर दी जाएगी। आज की दोस्तों लास्ट अपडेट निकल कर आ रही है लग्जमबर्ग बेस्ड मेडिकल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चर बी मेडिकल सिस्टम को लेकर, जहां पर दोस्तों इंडियन मार्केट में एंट्री करते हुए इस बी मेडिकल सिस्टम कंपनी के द्वारा उनकी एक न्यू स्टेट ऑफ द आर्ट मेडिकल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी को गुजरात स्टेट में सेटअप कर दिया गया है, जो कि उनकी इंडिया में फर्स्ट एवर मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है। वैसे दोस्तों इनकी जो फैसिलिटी है ये यूरोप के बाहर इनकी फर्स्ट एवर फैसिलिटी है, एंड यूरोप के बाहर इनकी पहली फैसिलिटी को सेटअप करने के लिए इन्होंने इंडिया को एज अ प्रेफर्ड लोकेशन सेलेक्ट किया है। और ये फैसिलिटी जो कि इनके द्वारा 100 करोड़ रुपये की इन्वेस्टमेंट के साथ में सेटअप की गई है, इसे गुजरात के मुंद्रा में बनाकर कंप्लीट किया गया है, जहां पर इनके द्वारा वैक्सीन रेफ्रिजरेटर्स, फ्रीजर्स, ट्रांसपोर्ट बॉक्सेस, इन सब चीज़ों की मैन्युफैक्चरिंग की जाएगी, जो कि कोल्ड चेन प्रोडक्ट्स होते हैं। और इस न्यू फैसिलिटी की जो कैपेसिटी होगी वो 1 लाख यूनिट्स पर ईयर की होगी। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप अपनी तरफ से कोई अपडेट सबमिट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके सबमिट कर सकते हैं। और अगर आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद आपका वीडियो को देखने के लिए।